डॉक्टर ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के तहत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो पुनर्जागरण से संबंधित डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण यूरोप के जीवन में आमूल परिवर्तन हुए। मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार थे। पहला, विचार की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचार स्वतंत्र तथा विकास हुआ। इसके पूर्व लोगों को धर्मशास्त्रों में जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था अथवा धर्माधिकारियों द्वारा लोग को जो कुछ बतलाए गए थे वे सत्य मानना पड़ता था। उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन एवं विकास करने की सुविधा अथवा छूट नहीं थी। इससे लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुनर्जागरण में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खड़ी उतरे उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया गया। इससे लोग सत्य को पहचानने में सामर्थ हुए। दूसरा नंबर, भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्वान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से ध्यान हट गया, मानव जीवन का महत्व बढ़ गया। पुनर्जागरण काल के विद्वान एवं वैज्ञानिक मानवतावादी थे। उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। अब इस मानव संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर बढ़ा। स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर मिला। इस प्रकार भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग का नींव डाला। तीसरा नंबर, राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लोगों में अपने अपने राष्ट्र के प्रति अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। देशज भाषाओं के विकास में राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन भाषाओं के अभ्युदय ने प्रांतीयता की भावना को
प्रभावहीन बनाने में सक्रिय सहयोग दिया। व्यापार वाणिज्य में विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हुए। चौथा नंबर, धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुए उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को पहले ही प्रबल आघात पहुंचा दिया था। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा अन्वेषणों तथा वैज्ञानिक खोज सिद्धांत ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। कागज और मुद्रण के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान, जो अब तक केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था, अब सर्वसाधारण की पहुंच में आ गया था। बाइबिल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथ का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आडंबरों तथा मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बहुत बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की देन था। पांचवा नंबर, उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर अध्ययन अध्यापन चला आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्शों को स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों का भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। छठा नंबर, अन्य परिणाम। पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहन दिया। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक परिणाम देशज भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण का सहयोग रहा। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय पुनर्जागरण को ही है। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव की भौगोलिक जानकारी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों जो अब तक अज्ञात थे, अब प्रकाश में आ गए।
और उन महाद्वीपों पर नई बस्तियों तथा उपनिवेश कायम किए गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों का विकास हुआ और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण एक उदार संस्कृति आंदोलन था। पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया। इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। इस दृष्टि से मानव के इतिहास में पुनर्जागरण का एक विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के इतिहास में यह एक मोड़ निर्णायक सिद्ध हुआ। धन्यवाद।